राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी श्री गुरु नानक देव जी की है। आसा महला एक तुके। सत्संग के वचन। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब जी की बानी है। आप जी फरमाते हैं कि वह ठाकुर यानी कि परमात्मा सबके अंदर है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, इसलिए नजर नहीं आता। उसके अंदर होते हुए भी ये जीव चोरियां, ठगियां और अन्य करोड़ों पाप करता है, फिर नरक भोगता है और फिर घास फूस कुत्ता बिल्ला गधा बनता फिरता है। जब 84 का चक्कर भोगकर फिर मनुष्य जन्म की बारी आती है तो उसे परमात्मा को नदियों, पहाड़ों, कागजों और मूर्तियों में ढूंढता है, पर वह नहीं मिलता, क्योंकि वह बाहर कहीं नहीं, वो अंदर है। सो गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर तुझे ठाकुर से मिलना है तो किसी पूरे गुरु सच्चे महात्मा के पास जा, जो अंदर रूहानी मंडलों पर जाकर ठाकुर से मिलता है, वह तुझे भी ठाकुर से मिला देगा। किस तरह? जब तू गुरु के पास गया और उससे कहा कि मुझे ठाकुर से मिलना है, कृपा करके मुझे उसके साथ मिला दो, तो वह शब्द दे देता है। जब तू शब्द की कमाई करेगा, शब्द में लज्जत है, कशिश है, वह खुद तेरी रूह को ऊपर खींच लेगा। इस तरह गुरु रूह को शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द जहाँ नाम की लज्जत सबसे मीठी है, बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। जब ये शब्द की लज्जत पाकर अंदर जाता है, खंडों ब्राह्मणों पर चढ़ता है, तो परमात्मा मिल जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत सी रूहें सत्संगी ऐसी हैं जिन्होंने नाम तो लिया हुआ है मगर कमाई नहीं करते, उन्हें मन अंदर नहीं जाने देता, वे बाहर से हाय हाय करती हैं। सोचो, जब आप दुनिया के काम करते हो, पेट की खातिर रात को वक्त बेवक्त जागते हो, तोपों के आगे खड़े होते हो, तो क्या भजन इतना ही मुश्किल है जो नहीं हो सकता? असल बात तो ये है कि मन आपका दुश्मन है, जो भजन आपको करने ही नहीं देता, आपको भजन की ओर जाने ही नहीं देता। लेकिन अगर कोई दुश्मन के कहे लगे तो क्या वह जीने देगा? कभी नहीं। मन पलीत है और इसे पलीत करना चाहता है। मन कैद होना नहीं चाहता, वरना हर एक आदमी के अंदर शब्द है, वह आकाशवाणी है, जिसे वेद, नाद और ऋषि मुनि उद्गीत कहते हैं। वह मीठे से मीठा और प्यारे से प्यारा राग है। अगर ये उसे सुने तो मन कैद हो जाए। अगर कहीं शांति है तो नाम में, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा। इसके विपरीत अगर 8 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक ये खुद नहीं करेगा, चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तब ही मुक्ति होगी। अगर आपका काम आपको ही करना है तो फिर हाय हाय किस बात की? आपकी ही चीज है, आपकी ही जायदाद है, आपके ही अंदर है। इसलिए संत कहते हैं कि जो कुछ करना है इसी जन्म में ही करना है। राम जपहो मेरी सखी सखेनी, सतगुरु सेव देखो प्रभ नैनी। संत सतगुरु कहते हैं कि हे रूह, हे प्यारी, सतगुरु को साथ लेकर अंदर चल, अंदर की आंख खोल, ताकि तू परमेश्वर के सामने जा सके। नाम लफ्ज नहीं, राम राम, अल्लाह अल्लाह और दूसरे नाम हमारे लफ्ज हैं। अगर 100 साल मिश्री मिश्री कहो तो मुंह मीठा नहीं होता। अगर मिश्री खा लो तो एक दफ़ा ही कहना होता है कि मुंह मीठा हो गया। इसी तरह, क्योंकि राम अंदर है, जब पर्दा खोलकर ऊपर चढ़ोगे, राम से मिलोगे, राम से मिलाप का स्वाद आ जाएगा। राम कब मिलता है? जब 9 दरवाजे छोड़कर तुरीय पद में जाओगे। जब 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली खोलकर सूरज और चंद्रमा को क्रॉस यानी कि पार करके ऊपर जाओगे, तो आगे सतगुरु मिलेगा। जब तक अंदर सतगुरु प्रत्यक्ष नहीं होता, समझो नाम कोई नहीं मिला। यानी सतगुरु भक्ति के बगैर नाम भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले सतगुरु से नाम लो, फिर नाम की कमाई करके उसे अंदर प्रत्यक्ष करो तो राम मिलेगा। जब सतगुरु की कृपा से अंदर की आंखें खुलेंगी
राम प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब राम से बातें करोगे। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरब नार। गुरु नानक साहब जी उपदेश दे रहे हैं कि माँ बाप स्त्री बेटा बेटी सब बंधन है, कोई भजन की ओर नहीं जाने देता। हम इनके लिए सारा दिन काम करते हैं लेकिन भजन के लिए 2 घंटे भी नहीं देते। बंधन कर्म धर्म हऊ किया, बंधन कुत कल्त मन बिया। तीर्थ मूर्ति मंदिर और दूसरे जितने भी कर्म धर्म हैं सब बंधन हैं। इनके कारण अहंकार पैदा होता है कि मैंने इतने कर्म किए, इतने तीर्थ किए, और अहंकार ही बंधन में लाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर कर्म करने हैं तो निष्काम करो, अगर उनका फल मांगते हो तो फिर आना पड़ेगा। कर्मी लोग जब कोई कर्म करते हैं तो कहते हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, फलाना बेटा बेटी राजी हो जाए। जो इसमें ज़्यादा सियाने वे कहते हैं कि हम इसका फल अगले जन्म में लेंगे। अगर लेन देन का ख्याल है तो उसके लिए जन्म मरण में आना पड़ेगा। जिस तरह कोई चोर रजिस्ट्री से मैजिस्ट्रेट से सज़ा भुगतने के लिए कहे कि मैं जा रहा हूं, पर क्योंकि मैं फिर चोरी करके आगे पेश होऊंगा इसलिए मेरा चूल्हा चौका ना उठाना। अगर मन स्त्री बेटा बेटी से मोहब्बत किए बैठा है कि मेरी स्त्री है मेरा बेटा है, तो ये सब बंधन का कारण है। बंधन किरखी करह किसान, हौमे डन सहे राजा मंगे दान। किसान खेती करता है और राजा उसका लगान वसूल करता है। वह कहता है कि हमारा लगान लाओ, अगर लगान नहीं दोगे तो जमीन नीलाम करवा दूंगा। ये भी बंधन है। बंधन सौदा अन्न बिचारी, तिप्त नहीं मैया मोह पसारी। अगर श्री गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो हमारी दुनिया से संबंध है, इस सौदे की कोई म्याद नहीं, सारी उम्र का बंधन है। मरकर चाहे छूटे तो छूटे, नहीं तो नहीं छूट सकता। ये मूर्खता का बंधन है, बिना विचार का बंधन है। अगर इसे सतगुरु मिल जाए, नाम मिल जाए, तो ये बंधन बुरा नहीं, क्योंकि सतगुरु के द्वारा दिए हुए विचार से जे इनमें रहकर भी भजन कर सकता है। इन्हें छोड़ो नहीं, बल्कि जे कहो कि ये सब चीज़ें मालिक ही हैं, मेरा कुछ नहीं। जब ये दावा करोगे कि ये मेरे हैं तो पकड़े जाओगे। यही दादू साहब कहते हैं। दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, केते सौदा करीगे पंसारी की हाट। इस दुनिया में करोड़ों लोग सौदा करने के लिए आगे आए, मगर असली सौदा ना किया और खाली हाथ चले गए। असली सौदा कौन सा है? सतनाम। आगे कहते हैं, दादू दावा आदि का निर्दावा कैसा। अगर दावा करना है तो सतनाम का करो। दिल की दुर्मति दूर कर सौदा कर ऐसा। अगर सौदा करना है तो जे परमेश्वर का करो, दुनिया में भी रहो और नाम भी जपो। जिस तरह कमल का फूल पानी में होता है, मगर जब बाहर निकालो तो सूखे का सूखा। मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, मगर जब उड़ती है तो सूखे परों से। इसी तरह गृहस्थी में रहो, ब्याह शादियां करो, खेती बाड़ी और दूसरे काम काज, नौकरी चाकरी करो, मगर ये समझो कि हमारा कुछ नहीं। जिस तरह मुर्गा भी जल में से सूखी उड़ जाती है, इसी तरह जब जहाँ से जाओ तो दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत ना हो, सिर्फ मालिक की मोहब्बत रहे। बंधन साह संचय दन जाए, बिन हर भक्ति ना पावी थाए। कहते हैं कि अगर बहुत सी दौलत हो जाए, आदमी साहूकार हो जाए, तो भी बंधन पड़ जाता है। कर्जदारों की डिग्रियां करवानी है, कुर्कियां करवानी हैं, जे करना है, वह करना है, चोर चोरी करते हैं, ठग ठगी करते हैं। सो जितनी ज़्यादा माया उतना ज़्यादा दुख। अगर माया ना हो तो भी दुख है। सिवाय परमेश्वर की भक्ति के और कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं। जहाँ का सौदा यहीं रह जाएगा। इसलिए मुनासिब यही है, दुनिया के काम करते हुए हम अपना काम भी कर जाएं। जिसे साथ जाना है, इसके विपरीत दुनिया के जितने काम करेंगे वे यहीं के यहीं रह जाएंगे। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिन से मोह बेकार। कहते हैं किसी न किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के साथ बंध जाना भी बंधन है। एक मजहब दूसरे मजहब को गाली देता है, आपस में वाद विवाद करते हैं, ये भी एक किस्म का बंधन है। इसी तरह विषय विकारों से मोह करना, शराबों कबाबों और इंद्रियों के भोग भोगना, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे पकवान खाना, ये भी बंधन है। ये आशी का नतीजा क्या है? नरक। सिवाय गुरु की भक्ति के
सब कर्म जन्म मरण का कारण है, आने जाने का कारण है। नानक राम नाम सरनाई, सतगुरु राखे बंद ना पाई। अब श्री गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर इसे पूरा गुरु मिल जाए और वह अंदर जाने का रास्ता दे दे, ये कमाई करके पर्दा खोलकर राम की शरण में चला जाए, तो इसे कोई बंधन नहीं। ये तौल्लुक में रहता हुआ ला तौल्लुक है। जिस तरह जो मक्खी शहद के किनारे पर जा बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई, यानी जिसने नाम जपकर अंदर पर्दा खोल लिया, वह गृहस्थी का रस भी ले गया और उसकी मुक्ति भी होगी। इसके विपरीत जो मक्खी शहद के बीच में आ बैठी, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। इसी तरह जो दुनिया के धंधों में बंधना रहा, उसे ना दुनिया का स्वाद आया और ना नाम मिला और ना ही मुक्ति हुई। खोटे कर्म किए, नरकों और 84 में चला गया। सभी कर्मों ब्रह्मों बंधनों से छुड़ाने वाला नाम है और सतगुरु की शरण है और कोई चीज नहीं। गुरु के शब्द एक लिब लागी, तेरे नाम रते तृप्तासी। अगर पूरा गुरु मिल जाए, वैसे शब्द दे दे, ये शब्द की कमाई करे, 6 चक्रों को तय करके तुरिया पद में जाए, फिर तुरिया पद छोड़कर पार ब्रह्मा में जाए। वहाँ ना मन है ना इंद्रियां, जहाँ वह पहुंचा तो सन्यासी हो गया। कहते हैं ये तरीका है सन्यासी बनने का। अगर किसी को सन्यासी बनना है तो गुरु से राह लेकर नाम की कमाई करते हुए पार ब्रह्मा में पहुंचे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त न पावे कोई। बिन सतगुरु को नाऊ न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। गोली गैरू रंग चढ़ाइया, बस्तर बेख भिखारी। कहते हैं सन्यासी बनना क्या मुश्किल है, मुंह सिर मुड़ा लिया, 2 पैसे का गैरू रंग लेकर कपड़े रंग लिए, बाहर से चाहे रंग लगा लिया, मगर मन तो नहीं ना रंगा गया, अंदर से और बाहर से भी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जोगी होवा जग बवा, गर गर बिखिया लेऊ, दरगाह लेखा मंगिए, किस किस उतर देऊ। फिर कहते हैं, जोगना बगबी कपड़ी, जोगना मैले बैस, नानक गर बैठिया, जोग पाइए सतगुरु के उपदेश। कपड़ फार बनाई, खिंदा जोली मैया दारी। खिंदा कहते हैं लंबे चोले को, गुदड़ी को। लंबा चोला पहन लिया, जोला ले लिया, घर घर मांगता फिरा। क्या मांगा? रोटी या कपड़ा। मांग मांग कर मायादारी बन गया। इसे सन्यासी कौन कहता है? घर घर मांगे जग बरबोदे, मन अंधे पतहारी। मन के कहे लगकर, कपड़े रंगवाकर, लंबा चोला पहनकर घर घर मांगता रहा। अगर ये घर कमाई रहकर करता तो इसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। अगर त्याग ही करना था तो किसी गुरु के नाम लेकर कमाई करता, सब चीज़ें खुद ब खुद इसके पास आ जाती। मगर अब क्या हालत है? ना तीतर ना बटेर, मन पे काबू हो गया, अंधा होकर जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना सब कुछ खो दिया, अपना कुछ भी ना बनाया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मनहठ जिसते मंगना, लैना दुख मनाए, इस बैखे दाफ हो गिरो, बला जिथे को बरसाए। बरम बुलाना शब्द न चीने, जुबे बाजी हारी। संत ये नहीं कहते कि गृहस्थ अच्छा है और त्याग बुरा है, बल्कि अगर ये त्यागी बने तो पूरा बने। त्यागी बनकर फिर दुनिया की तरफ क्यों देखता है? अगर त्यागी बन गया तो फिर गृहस्थियों का आसरा क्यों? त्यागियों के तो दुनिया पीछे पीछे फिरती है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि ब्रह्म में भूल गया, गुरु मिला नहीं, नाम मिला नहीं, कमाई की नहीं, अपना जन्म ही बर्बाद कर गया। अंतर अग्न ना गुरु बिन बूझे, बाहर पुअर तापे। बाहर से 5 दुनिया तपाते हैं, चारों तरफ 4 दुनिया और 5वीं सिर पर सूरज। गुरु नानक साहब उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि काम क्रोध लोह मह अहंकार, 5 अग्नि तो पहले ही अंदर हैं, 5 बाहर और लगा ली, 5 और 5 10 होगी। ये तो पहले ही सड़ा हुआ है, ऊपर से और दुनिया तापता है। इसकी खोटी किस्मत, अंधे का अंधा ही रहा। कुंवर कहते हैं आग को। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कुंवर ताप गैरी के बस्तरा, अब्दा का मारिया ग्रहते नस्ता। देश छोड़ परदेस दाइया, पंच चंडाल नाले लै आइया। गुर सेवा बिन भक्ति न होवी, क्यों करी चिन्नस आपे। जब तक इसने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए, इसने गुरु की सेवा ही नहीं की। जिसने अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, उसने गुरु की सेवा कर ली। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो गया,
इसके मन में गुरु का प्रेम और प्यार आ गया। फिर जे गुरु के सिवाय और किसी को देखता ही नहीं। जब तक ये अपना आप अहंकार त्याग कर गुरु में लीन नहीं करता, तब तक इसे समझ ही क्या है, ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुरु भक्ति ना होवी, ना लगे प्यार। जन नानक नाम आराधिया, गुर के हेत प्यार। निंद्या कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे। एक बेशी दूसरे बेशी से मजहबी बहस करता है। मजहबी बहस में निंदा होती है। हरिद्वार जाकर देखो, अलग अलग बेशदारियाँ और टोलियाँ होती हैं। हर एक यही चाहता है कि हमारा शाही जुलूस पहले जाए। इसी सिलसिले में निंदा करते और लड़ मरते हैं। कहते हैं उन्होंने भजन की बजाय नरक खरीद लिए। अगर कोई बड़े से बड़ा पाप है तो पराई निंदा है, फिर दूसरे पापों में तो कोई ना कोई लज्जत होगी। इसके विपरीत निंदा ना मीठी है ना फीकी, मगर लोग बड़े शौक के साथ करते और सुनते हैं। कहते हैं मनुष्य के अंदर ही आत्मा है और अंदर ही परमात्मा है। इसे चाहिए कि अंदर जाए और पर्दा खोले। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, निंदा बलि किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन। मुंह काले तिन निंद का, नरके गोर पवन। 68 तीर्थ बरम बिगुच है, क्यों मल दो पे पाप। सारे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ हैं। चाहे कोई 68 तीर्थों पर स्नान करे, कभी गंगा कभी जमुना, कभी कहीं, पापों की मैल नहीं उतरती। पापों की मैल उतारता है शब्द और नाम। ये लोगों की रोटियां खाता रहा, दुनिया की सैर करता रहा, अपना कुछ न बनाया। पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता, बल्कि शरीर की मैल उतारता है। गुरु नानक साहब देव जी कहते हैं, बरिए हथ पैर तन दे, पानी दोते उतरस खे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइये होए दोए। बरिए मत पापा के संग, ओह दोबे नापे के रंग। जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विषयों के साथ प्यार करता है, तो चाहे 68 तीर्थों का स्नान करे, बनता कुछ नहीं। चाहे 68 तीर्थ घूम लो, चाहे एक भी ना घूमो, जब तक नाम की कमाई नहीं करता, पाप नाश नहीं होते, बल्कि ज्यों के ज्यों रहते हैं और धर्मराज के पास जाना पड़ता है। अगर नाम जप लो, सारे पाप नाश हो जाएंगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तट तीर्थ तिसंतर बवे, अहंकारी होर बदरे होमे मल लावनिया। शानी खाक विभूत चढ़ाई, मैया का जग जो है। राख शानकर विभूति लगा ली, दुनिया के लोगों से माथे टिकवाते रहे, मान बढ़ाई लेते रहे। कहते हैं इस वेश से कुछ फायदा नहीं। ये शरीर रूह का घोड़ा है, इसे काला लिबास पहनाओ, गोरा पहनाओ, पतला पहनाओ, मोटा पहनाओ, आखिर फेंक देना है, इसे रहना नहीं। इसे काम ले लो, ये दुनिया है। जिस तरह सांप अपनी कैंचुली उतार देता है, उसी तरह आत्मा को एक दिन ये शरीर उतार देना है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बेख अनेक अगन नहीं बूझे, कोट उपाव दरगाह नहीं सीजे। अंतर बाहर एक न जाने, साच कहे ते शोहे। कहते हैं रूह अंदर गई नहीं, पर्दा खोला नहीं, मिला क्या। अगर अंदर पर्दा खोलकर मालिक के दर्शन किए होते तो अंदर बाहर एक जैसा नजर आता। अब अगर इन्हें सच सुनाए तो क्रोध करते हैं। पाठ पढ़े मुख झूठो बोले, निगरों की मत होए है। कहते हैं वेद शास्त्र पढ़े मगर बोला है झूठ। गुरु मिला नहीं, नाम की लज्जत आई नहीं, निगरा आया और निगरा चला गया, यानी कि खाली आया और खाली ही चला गया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर निर्मल अत उजला, बिन गुर पाइया ना जाए। पाठ पढ़े ना बुझही, बेखी बरम बुलाए। ना जपी क्यों सुख पावे, बिन नावे क्यों सोहे। कहते हैं अगर सुख है तो नाम में, अगर आत्मिक शांति है तो नाम में, बाहर ओ कहीं शांति नहीं। चाहे ग्रस्त में रहे चाहे त्याग में, कोई रोक नहीं, लेकिन ग्रस्त अच्छा है, अगर नाम जपता है तो शांति है। मूंड मुड़ाए जटा सिख बादी, मौन रहे अभिमाना। कहते हैं कई जटा रख लेते हैं, कई चोटी रखकर बाकी सारा सिर मुंडा लेते हैं, और कई सारा सिर मुंडवा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हम त्यागी हैं। बजाय साधु बनने के वे कुछ अहंकारी बन जाते हैं और गृहस्थियों से कहते हैं तुम्हें पता नहीं कि हम साधु हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वेद पुकारे मुक्ते पंडित का मन का माठा। मोनी होए बैठा एकांती, हृदय कल्पन गाठा। होए उदासी ग्रह
तज चलियो छुटके नाही नाठा, मनुआ डोले दह दिस दावे, बिनरत आत्म ज्ञाना। कहते हैं जटाएं रखी, सिर मुंडाया, चोटी रखी और सारी दुनिया में भटकता रहा, आत्मा को ज्ञान ना हुआ, ना मन की लज्जत आई, ऐसे वेश का क्या फायदा। आजकल तो और ही बात है, जितने चोर ठग हैं साधु के वेश में आए हुए हैं। रासामी की एक दफा का जिक्र है, दो रावलों ने सलाह की कि चलो चलकर दुनिया को लूटें। दोनों चल पड़े। चलते चलते काबुल जा पहुंचे। एक ने तो अपने आप को सोडी या बेदी जाहिर किया और दूसरे ने कहा कि मैं फलाने मुसलमान बादशाह का शहजादा हूँ। दोनों ने अपने अपने वेश के मुताबिक लिबास पहन लिया। जिसने अपने आप को मुसलमान शहजादा जाहिर किया था उसने बताया कि मैं कौम का सैयद हूँ। अब मुसलमानों का इलाका था, मुसलमानों के दिल में सैयदों की खास इज्जत होती है। जिसे पैसा देना था उसने रुपया दिया, खूब माल जमा हो गया। दूसरा जो बेदी या सोडी बना हुआ था आगे निकल गया। आखिर बुखारा की हद आ गई। उसने क्या किया, एक खोखला पेड़ देकर कुछ रुपयों की मिठाई, चीनी और खाने पीने की चीज़ें लाकर उसमें भर दी और खुद तिलक लगाकर सिद्ध पुरुष बनकर बैठ गया। जो आए उसको पेड़ की कोटर से मिठाई वगैरह निकालकर बतौर प्रसाद दे देता। जहाँ खाने पीने को मिले वहाँ दुनिया बहुत आ जाती है। फिर उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। रुपया, पैसा, कपड़ा, 36 प्रकार के भोजन और कई पदार्थ जमा होने शुरू हो गए। जब लोगों ने देखा कि महात्मा खाता पीता कुछ नहीं तो बड़ी चर्चा हुई। दूर दूर तक शोहरत मशहूरी फैल गई। वह कोटर रुपयों से भर गई। आखिर एक दिन बुखारा का बादशाह भी आ गया। अरावल को पता था कि उसकी उंगली में असली हीरे की अंगूठी है। उसने किसी कारीगर को बुलाकर हूबहू उसी किस्म की एक नकली अंगूठी तैयार करवा ली। अरावल ने बादशाह से दोस्ती पैदा कर ली। बादशाह को किश्ती की सैर का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह ने सैर का इरादा जाहिर किया। अरावल ऐसा मौका पहला ही चाहता था। जट तैयार हो गया, नकली अंगूठी ले ली। जब दोनों सैर करते हुए दरिया के बीच में पहुंचे तो रावल ने बादशाह से कहा कि आज हमारा दिल आपकी अंगूठी पहनने को करता है। बादशाह ने अंगूठी दे दी। फिर कहता है कि ये अंगूठी हम ख्वाजा खिज को दे दें। बादशाह ने जवाब दिया, साईं जी अंगूठी कीमती है। मगर रावत ने अंगूठी दरिया में फेंक दी। बादशाह ने कहा, साईं जी ये आपने क्या किया। रावल ने कहा, आपको पछतावा हो रहा है कि अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ था, ख्वाजा खिज से वापस ले लें। बादशाह ने कहा, हाँ जरूर, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। उसने खिज की तरफ मुखातिब करते हुए कहा, खिज साहिब अंगूठी दे दो। असली अंगूठी तो उसने छुपा ली थी, नकली अंगूठी अपने पास से निकालकर फेंक दी थी। असली अंगूठी निकालकर दे दी और कहा कि ये लो। ये कौतुक देखकर बुखारा का बादशाह कुर्बान हो गया। अब जिस तरह बादशाह झुके प्रजा अपने आप झुकती है। जब रावल बादशाह का गुरु बन गया तो उसे क्या घाटा, रुपयों का ढेर लगने लग गया। रावल क्या करता, जो मोहर आती उसे उठा लेता, बाकी रुपये पड़े रहने देता। एक दिन कोई अमीर एक जड़ाऊ ताज पहनकर आया। रावल ने कहा कि मुझे एक दिन के लिए ताज चाहिए, कल वापस कर दूंगा। उसने मंजूर कर लिया। मुहरें और कीमती सामान तो उसके पास था ही। रुपयों का ढेर और सामग्री छोड़कर ताज लेकर चल पड़ा। अमीर ने पूछा कि कहाँ चले हो। कहता कि अभी आ जाऊंगा। ज्यों ताज लेकर गया पलट कर नहीं आया। इस तरह के बेशी हैं, क्या किया जाए। हमारे डेरा में भी एक साधु रहता था। एक दिन उसने कहा कि मुझे रात को सत्संगियों को जगाने की सेवा दी जाए। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा। भगवा बेश था, रात को भजन के लिए जगाया करता। इत्तेफाक से लाला आत्माराम रिटायर्ड पटवारी ने उसे 200 रुपये दिए कि फलाने काम पर खर्च करें। वह लेकर चलता बना। सो श्री गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब तक ये नाम की कमाई नहीं करता, अंदर शब्द की लज्जत नहीं लेता, आत्मा को ज्ञान नहीं होता, तब तक पार उतारा नहीं होता। खाली आया और खाली चला गया। अमृत छोड़ महाबिक पीबे माया का दीवाना। कहते हैं अफसोस इसके अंदर अमृत बसता है, मगर ये माया का दीवाना होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विषय विकारों का जहर पीता है। ये ना नाम की कमाई करता है, ना अंदर जाता है। फिर अमृत मिले तो कैसे मिले। कीर्तना मिटी हुक्म ना बूझे, पशुआ माहे समाना। कहते हैं इसने हुक्म ना माना, खोटे कर्म किए, फिर नाम की लज्जत कहाँ। खोटे कर्म का फल क्या है, नरक और 84। जिस तरह गधे अपना पेट भरकर चले गए, वैसे ही चला गया, अपना कुछ ना बनाया। हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी बारी। कहते हैं अच्छे अच्छे लंबे लंबे चोले रंगाकर, हाथ में कमंडल लेकर, शक्ल तो बनाई त्यागियों जैसी, मगर अंदर गृहस्थियों से भी ज्यादा तृष्णा, यानी बगलों की समाधि। मुंह में राम राम और बगल में छुरी।
स्त्री तज कर काम पाइया चित लाइया पर नारी। कहते हैं घर की औरत छोड़ी, बाहर की औरतों की तरफ देखना शुरू किया, पराई औरत की तरफ प्यार से देखना काम है और काम पाप। क्या यही परमार्थ है? सिख करे कर शब्द न चीनी, लमट है बाजारी। कहते हैं अलग अलग वेश बना लिए, गुरु बन बैठे मगर शब्द की कमाई ना की। उसके अंदर शब्द है, अपनी सूरत को उसके साथ नहीं जोड़ा, धोखेबाज बन गया। जिसके पास नाम नहीं, 5 शब्द का भेद मालूम नहीं, बहुत सी दुनिया पीछे लगा ली, बहुत सारे चेले बना लिए। वह आप खाली आया और खाली चला गया। जिसके अंदर कुछ नहीं वह बाहर औरों को क्या देगा। अंतर बिक बाहर निवराती, ताजम करे खुआरी। अंदर तो विषय विकारों की ख्वाहिशों से भरा हुआ है, बाहर से ऐसा मालूम होता है कि बड़ा महात्मा है। कहते हैं ऐसे पुरुष मरकर कहाँ जाएंगे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि धर्मराज के दरबार में, जिसका जिसका खाया उसका उसका हिसाब देंगे। सो सन्यासी जो सतगुरु सेवे, बिछो आप गवाए। कहते हैं सन्यासी बने, मुबारक है वह जो सन्यासी बन गया। जब ये नाम लेकर 9 दरवाजे छोड़कर सतगुरु के चरणों में पहुंचे, अपा भाव नाश करे जानी, अपनी हस्ती नाबूद करे, दूसरे लफ्जों में जीते जी मरे, अपनी सारी आशाओं को सुन करे, तब सन्यासी बनता है। इसे सन्यासी कहते हैं। अगर किसी को बनना है तो इस तरह बने। साधन भोजन की आस कर न करी, अर्चित मिले सो पाए। अगर ये सन्यासी बने तो इसको कपड़ों और भोजन की क्या परवाह है, वह परमेश्वर देखता है। अगर ये सच्चा सन्यासी है तो वह इसके पीछे पीछे कपड़ा और भोजन लेकर फिरेगा, मगर इसको चाहिए कि अगर 4 दिन ना आया तो ना सही, अगर आ गया तो खा लिया, अगर रूखा सूखा मिले तो नाक ना सिकोड़े, अगर अच्छा भोजन मिले तो खुश ना हो, मतलब कि जैसा भी मिले सब्र और संतोष से खा ले। बके ना बोले खिमा धन संग्रह, तामस नाम जलाए। बात तो यह है कि अगर मनुष्य नाम की कमाई करता है तो इसे शांति आनी चाहिए। अगर कोई निंदा करे, बोल कुबोल कहे तो सह ले। गुरु अर्जुन साहिब के वक्त सुथरा एक लादड़क यानी कि बेधड़क महात्मा हुए हैं। किसी ने उनसे कहा कि महात्मा आया है, चलो दर्शन करने चलते हैं। कहते हैं चलो चलें। जब पहुंचे तो कहा हरि हर संतो। उस महात्मा ने भी कहा हरि हर संतो। थोड़ी देर बाद सुथरा जी कहने लगे आग चाहिए, आग है? वह कहता है मेरे पास आग नहीं है। सुथरा ने फिर कहा कि आग है? कहता है कि तुम्हें जो कहा कि नहीं है। सुथरा ने फिर कहा कि मुझे आग चाहिए, दे दो। कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरे पास आग नहीं है। जब सुथरा ने चौथी बार आग मांगी तो उसने उठाकर डंडा पकड़ लिया। सुथरा ने कहा अब तो आग बढ़ के उठी है। महात्मा शर्मिंदा हो गया। अब ये बात सहन करने की बात है जो कहीं कहीं है, आम नहीं। हर एक आदमी के अंदर क्रोध की बीमारी होती है। कहीं नाम की कमाई करके ऊंची अवस्था में चला जाए तो चाहे क्रोध की बीमारी चली जाए, नहीं तो नहीं। कई आदमी अक्सर क्रोध करते हैं, जब क्रोध ठंडा हो जाने पर उन्हें समझाएं तो वह कहते हैं जी हमने तो कहा ही कुछ नहीं। वे अपनी प्रकृति जिसको बोलते हैं हम आदत से लाचार हैं। इसके विपरीत एक मुसलमान फकीर को एक दिन भजन में अंदर लज्जत न आई तो उसने मन से कहा कि मैं तुझे 6 महीने गर्म पानी पिलाऊंगा। सो ये कोई आसान बात नहीं। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता किसी सत्संग में किसी भले मानस सतगुरु से किस तरह गुफ्तगू यानी बातचीत करनी है। कहते हैं चाहे कोई सन्यासी है या त्यागी, चाहे जोगी है या कुछ और, जो परमेश्वर का नाम जपता है वह धन्य है और उसकी दुनिया में आना मुबारक है। कहते हैं जो सारी आशाओं को छोड़कर एक शब्द के साथ रूह जोड़ दे उसे सन्यासी कहते हैं। कहते हैं क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दूसरे मजहब, हर एक के अंदर अमृत बस रहा है। जो पर्दा खोलकर एक बार उस अमृत को पी ले उसे हर वक्त खुमारी चढ़ी रहती है। लज्जत ना गृहस्थ में है ना त्याग में, लज्जत नाम में है, नाम इसके अंदर है। अगर एक बार अंदर पर्दा खुल जाए, नाम की लज्जत आ जाए, फिर चाहे गृहस्थ में रहे चाहे त्याग दे, मकसद तो नाम की कमाई से है। कहते हैं अगर एक बार मन खड़ा होकर नाम की लज्जत ले ले तो हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, फिर बाहर की दुनिया की चीज़ों और दूसरे विषय विकारों की तरफ जाए ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ दो, इससे काम लो, मगर इसमें खच्चित ना हो, यानी कि इसमें ना फंसो। गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं माइया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसकी को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिनमल दल लाई पाए। जो मनमुख है माया ने उन्हें मार दिया, मगर गुरमुखों ने उससे काम ले लिया। ये गुरमुखों का ही काम है।
अब गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि इसके शरीर के अंदर बेशुमार खजाने हैं, नाम है। ये अंदर कब जाएगा? जब अपनी मति फेंक कर गुरु की मति लेगा। गुरु कहता है कि ये रास्ता पकड़ो, दोनों आंखों के दरमियान सुषमना के रास्ते से अंदर जाओ। अगर ये गुरु की मति लेकर नाम की कमाई करता हुआ अंदर जाए, ये कभी भी फेल ना हो बल्कि पास हो जाए। ये हम पढ़ लेते हैं मगर अंदर तो जाते नहीं। मन गुरु की मति लेने ही नहीं देता और अपनी मति से फेल हो जाते हैं, चाहे दुनिया में कितना ही सियाना क्यों ना हो। जब गुरु की मति लेकर अपने मतियाँ छोड़कर अंदर जाए तो नाम मिलता है, मगर ये गुरु की मति लेता नहीं। बगैर गुरु की मति के, गुरु भक्ति के बड़े बड़े सियाने इस भाव सागर में डूब जाते हैं। कहते हैं जो नाम है वह परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी इन चारों वाणियों में नहीं। इसी तरह अंडज, जैरज, स्वदेश और उद्भिज ये चारों खानियां भी नाम से बेखबर हैं। जो नाम के रंग में रंगे हुए उनकी गति ही अलग है। अगर नाम का रंग नहीं चढ़ा, चाहे वह ब्रह्मा भी बन जाए, शिव भी बन जाए, विष्णु भी बन जाए, बनता कुछ नहीं। कहते हैं सब सुखों में उत्तम सुख क्या है? नाम की प्राप्ति। चारों वाणियों और चारों खानियों में वह खुशी नहीं जो नाम में है। बिना नाम सभी फजूल है। हर आदमी के अंदर जो शब्द की धुन हो रही है वह सब सुखों का मूल है। अगर आत्मा उसके साथ रंगी गई तो मुक्ति हो जाए। नाम बिना नहीं छूटस, नानक साची तरतु तारी। इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान देकर आखिर कहते हैं कि भाइयों बिना नाम के मुक्ति नहीं। ये कहता है कि नाम बातों से मिल जाए मगर ये बातों का मजमून नहीं। राधा स्वामी जी।